गजेंद्र मोक्ष स्रोत भगवत पुराण के 8वें स्कंद का हिस्सा है, जो गजराज की पुकार पर भगवान विष्णु द्वारा उन्हें मगरमच्छ से बचाकर मोक्ष प्रदान करने की कथा पर आधारित है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहिडी जजाप परमं जप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ॐ नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलोऽवतु मां परात्पर। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनम्। गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलमविमुक्त संगामुनय सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमव्रणम्। वने भूतत्मभूता सुहृदसमे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्मवान् नाम रूपे गुणदोषयेव वा। तथापि लोकाप्ययं भवाय यस्वमायया तान्नुलाकं मृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे होनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमः केवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतच्छाययोक्ताय सदा भासयते नमः। नमो नमस्ते खिलकारण
प्रणिच्छन्न चिदुष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जित मांसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोऽलयाय। स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थवाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्मममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्व्याच कलया कृताः। यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोनिर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः हानिशरीरसर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्गनस्त्री न शरण्यो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणकर्म न सन्न चासन निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजम् विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते। योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये गतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतम् तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमिथोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मोहादयो वीथलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरिम्यो हरिराविरासीत् तन्तत्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासस्तोत्रं निशम्य दिविजैर्सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन सम्मोह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिहौपात्तचक्रम् क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान्नारायणखिलगुरो भगवान् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमज सहसावतीयसग्राहमाशु सरस कृपयो जहार ग्राहादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ॐ नमो भगवते तस्मै यत्तच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपत्ते स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं कच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेह विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलमविमुक्त सङ्गामुनय सुसाधवा
चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतत्मभूता सुहृदः समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययां भवाय यस्वमायया तान्युलाकमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमात्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः केवलीयनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतच्छाययोक्ताय सदा भासयते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोऽलयाय स्वांशेन सर्वतनुभन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते जाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टाङ्गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थवाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गया च कलया कृतः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्गनस्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोऽन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसमम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेगशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतम् तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तन्तत्त्वदार्तमुपल्भ्य जगन्निवासस्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यथो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिहौपात्तचक्रमम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान्नारायणखिलगुरो भगवान् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार ग्राहादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करने से या श्रवण करने से भगवान श्री हरि तुरंत सहायता के लिए आते हैं। पाठ करने से या स्रोत करने से भगवान श्री हरि सहायता के लिए तुरंत आते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ मुख्य रूप से जीवन के बड़े संकटों, असाध्य रोगों, भयंकर भय और भारी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की स्तुति है। यह स्रोत हर एक प्रकार के ऋण जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण या देव ऋण से मुक्ति दिलाता है। इस स्रोत का पाठ
सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ना सबसे उत्तम माना गया है।